अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज जहाँ हम शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इसलिए कि आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई 1977 को क्या हुआ था, एक फ़ौजी बगावत हुई थी जिसकी क़यादत उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने की थी। मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से उतार दिया गया और फिर 3 साल बाद 1979 को सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के ज़रिए मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल कर दिया गया था। यहाँ शाह फैसल मॉस्क की अहमियत यह है कि यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक मकबरा है, एक कब्र है और ये वो कब्र है जिसमें जनरल ज़ियाउल हक़ को दफनाया गया। 1988 17 अगस्त C-130 पाक फ़ौज का एक तैयारा भावलपुर में मशकों का जायज़ा लेने के बाद जनरल ज़ियाउल हक़ और उस वक्त के ISI चीफ़ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान समेत बहुत से सीनियर फ़ौजी अफसरान और अमरीकी सफ़ीर C-130 में सवार थे जब जहाज़ का हादसा हुआ और ये तमाम लोग जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर जनरल ज़ियाउल हक़ की जो कब्र थी उसको ख़ास तौर पे यहाँ शाह फैसल मॉस्क में सऊदी सफारत खाने और सऊदी हुकूमत के मशवरे से और इजाज़त से बनाया गया। और 1988 17 अगस्त का वो दिन सबको याद है। एक तारीख़ी मजमा था, एक तारीख़ी जनाजा था। यकीनी तौर पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे, अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान से भी। मगर आज ये कब्र जो है 5 जुलाई के दिन बहुत से लोगों को मुख्तलिफ़ यादें दिलाती हैं। एक याद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुंतखब वज़ीर आज़म की है कि जिसको जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ ने बतौर एक फ़ौजी डिक्टेटर और फ़ौजी हुक्मरान अदालतों के ज़रिए उनका अदालती कत्ल करवाया। और ये कब्र फिर अफ़गानिस्तान के उस पहली जंग की भी याद दिलाती है जिसको आज की फ़ौजी और सियासी क़यादत दोनों ही बहुत बड़ी गलती तस्लीम करते हैं। ये वो अफ़गानिस्तान की जंग थी जिसमें सोवियत यूनियन ने जब अफ़गानिस्तान में मुदाखलत की, फ़ौजी मुदाखलत की, तो अमरीकी CIA की मदद से जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ और पाकिस्तान के मुजाहिदीन ने ISI भी उसमें शामिल थी। एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और यकीनी तौर पे USSR को शिकस्त हुई। मगर नतीजे में पाकिस्तान को 50 लाख के करीब महाजरीन, क्लाशनकोव कल्चर, हेरोइन और बहुत सारे पुरतशद्दद और शिद्दत पसंद तंजीमों का तोहफ़ा मिला। और ये वो तहाइफ थे, ये वो ख़तरनाक किस्म के मामलात थे कि जिनको आज तक पाकिस्तान का मुआशरा भुगत रहा है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये वो कब्र है जनरल ज़ियाउल हक़ की। और आज यहाँ पे जब भी लोग आते हैं तो कुछ लोग यकीनन यहाँ पे आके दुआ करते हैं और जनरल ज़ियाउल हक़ की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। यकीनी तौर पे मग़फ़िरत की दुआ की तो हर एक को ज़रूरत है, मगर फ़ौजी डिक्टेटर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ को ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत है क्योंकि इनके दौर के हवाले से अभी तक लोग भूले नहीं। और ख़ासकर वो सियासी कारकुन जिनको कोड़े पड़े, वो सहाफ़ी जिन्होंने जेलों की और कोड़ों की सज़ाएँ खाई, और वो लोग जिनको नज़रबंद किया गया, और वो तमाम इदारे जो तबाह हुए बशमूल हमारी अदलिया के, आज भी जनरल ज़ियाउल हक़ की इस कब्र को देख के वो तमाम तारीख़ हमारी नज़रों के सामने घूम जाती हैं। तो इस वक्त भी हम देखते हैं कि शाह फैसल मॉस्क के इस अहाते में फ़ैमिलीज़ की, लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। वो यहाँ आते हैं, मगर यहाँ पे इसको बतौर पार्क वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और रिलैक्स होने के लिए आते हैं। और ख़ासकर गर्मियों के दिनों में जब मौसम कुछ बेहतर होता है तो इस बहुत बड़े अहाते में बड़ी तादाद में फ़ैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं। और आप देख रहे हैं ये वो शाह फैसल मॉस्क का अहाता है और ये वो मकबरा है जो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ का यहाँ पे बनाया गया। हम कोशिश करते हैं, बात करते हैं इन लोगों से कि आखिर वो इस कब्र को कितना पहचानते हैं और जो आज की जनरेशन है, जो नस्ल है, वो जनरल ज़ियाउल हक़ के बारे में क्या जानती है। ये हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म की और दीनी माइंडेड और अच्छे और इंतहाई कॉम्पिटेंट लीडर थे।
ہم اس کو بہت مس کرتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس مٹی سمیت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اور یہ جو رونق ہے اس فیصل مسجد کا، تقریباً سب جو لوگ بھی آتے ہیں اس کی قبر پہ آتے ہیں، ان کی وزٹ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ جتنی بھی مطلب ہماری لیڈر ہے، خصوصاً جنرل ضیاء الحق صاحب کے لیے اسپیشل دعا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم کا عدالتی قتل کیا، تو کیا پاکستان میں فوجی آمریت ہونی چاہیے، اور کیا جو کچھ جنرل ضیاء الحق نے کیا وہ ٹھیک تھا؟ یس، بعض لوگوں کا جو اپنا خیال ہے وہ اپنے طور پر ہے، لیکن جو میکسیمم لوگ ہیں، جو مطلب ریشو ہے لوگوں کا، وہ ضیاء الحق صاحب کے بارے میں مثبت ہے، کیونکہ ضیاء الحق صاحب میں یہ خاصیت تھی کہ وہ غریب پرور انسان تھے، مساکینوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے دین کے بارے میں مطلب بالکل دین پہ پکے تھے اور پکے مسلمان تھے۔ اس کو مطلب سعودی عربیہ میں جو عزت دی گئی ہے، جو مطلب شاید کسی دوسرے لیڈر کو ملا ہو، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے فوج کے اندر جو انگریزوں کا قانون تھا، جو ہم اس وقت پہلے میس میں جاتے تھے، پینٹ شرٹ میں جاتے تھے، داڑیاں رکھنا مطلب ایک قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے، اس طرح اور بھی بہت سی ایسی قوانین تھے جو اس نے چینج کر دیے ہیں۔ تو اس طرح کی چینجز لانا اور لوگوں کو مطلب اپنی دین کی طرف راغب کرنا ان کا مشن تھا۔ تو جنرل مشرف کا کیا مشن تھا؟ جنرل مشرف صاحب بھی ایک بہترین مطلب فوجی افسر تھے۔ اللہ پاک نے ان کو مطلب ایک قائدانہ صلاحیت دی تھی، لیکن کچھ غلطیاں ان سے ایسی ہوئی ہے کہ ان کی مطلب جتنی مطلب اس کی وہ قائدانہ صلاحیتیں تھی لوگوں کو مطلب اپنے ملک کو مضبوط کرنا، وہ تقریباً مطلب آدھے سے کم رہ گیا۔ جی آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ دال سر۔ آپ کی یہاں دال گل رہی ہے جنرل صاحب کے مقبرے پہ؟ جی جی، آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کو کتنا جانتے ہیں؟ بہت اچھا ہی سر، بہت اچھا سی۔ ਉਹਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। انہیں جڑی بغاوت کیتی سی، یہ بھٹو نو جڑی عدالتی قتل کیتا ہے، انہیں پھانسی چڑھائی سی، تے جڑا مارشل لا لگیا سی، کوڑے لوکاں نو مارے سن۔ اور تہاڈی عمر کتنی ہے تے کی یاد ہے تانوں؟ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੀ، ਮੇਰੀ ਉਮਰ 51 ਸਾਲ ਹੈ، 70 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ باقی ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ؟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। مطلب قوم ڈنڈے دی ہے تے تسی بھی بغیر ڈنڈے تے نہیں منو گے؟ ਨਹੀਂ ਸਰ، ਡੰਡੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਡੰਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਡੰਡੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। تو جنرل ضیاء الحق جیسا بندہ دوبارہ آنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ ਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ، کیوں؟ ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ। جنرل ضیاء الحق جیسا بندہ مشرف آیا سی تو مہنگائی کم ہو گئی سی؟ ਉਹਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 200 ਰੁਪਏ ضیاء الحق کولو بھی کم ہو گئی سی مشرف دے دور ہی۔ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ، ਅੱਜ ਸਰ ਵੇਖੋ کہ ਕਿੱਥੇ ਆਟਾ ਗਿਆ ہے۔ یہ پیچھے آپ قبر دیکھ رہے ہیں کس کی ہے؟ جی جی، ضیاء الحق صاحب کی ہے، یہ کون ہے؟ جو ہمارے آرمی چیف تھے۔ جو جی، صرف آرمی چیف تھے یا کچھ اور بھی تھے؟ یہ ہمارے یہاں کے پرائم منسٹر بھی تھے اور ہمارے نر فوجی بھی تھے۔ اچھا، نر فوجی تھے، جی، تو مادہ فوجی نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے کیونکہ نر کا نام جو ہے نا وہ اسی لیے ادھر آئے ہوئے ہیں۔ ان میں کیا بہادری کی ہے انہوں نے؟ انہوں نے ہمارے ملک، اگر ہم کافی لوگ یہی کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیا کیا انہوں نے؟ اگر دیکھا جائے تو ان کے پیچھے مثالیں پڑی، ابھی ہم آپ کو کیا کیا بتا سکتے ہیں۔ پھر بھی مطلب کافی کہہ لیں کہ مطلب ایسے کچھ کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ بتائیں جی۔ آپ ان سے پوچھیں۔ تہمت لگی ہوئی ہے نا سر، ہیں؟ تہمت وغیرہ لگی ہوئی ہیں کہ غدار تھے، یہ وہ فلانا ڈمکانا کن پہ؟ ان پہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ آپ چپ رہیں جی۔ کیا نام ہے ان کا؟ آپ چپ رہیں۔ ضیاء ان کا نام الحق کیا صاحب، جن کی قبر ہے؟ ضیاء الحق۔ تو کیا تہمت لگی ان پہ؟ ان پہ کیا سنا تو یہی تھا کیا؟ کہ غدار ہے یہ وہ۔ کیوں غدار کہا ہے؟ مجھے کیا پتا سر، اتنا ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کیسے آدمی تھے؟ پتہ نہیں سر، آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ ہم 5ویں تک۔ 5ویں تک؟ جی۔
तो आपने कभी दुआ की कब्र पे? हाँ अभी हो गए हैं ना। अच्छा, जी जी तो आप जनरल ज़िया-उल-हक को कितना जानते हैं? सर बस थोड़ा बहुत, हम तो इतना नहीं जानते हैं। क्या जी, आप क्या बता रहे हैं? मैंने कहा हमने छोटे भाई का नाम भी ज़िया-उल हक रखा है, उसको भी फौज में भेज रहे हैं। तो नाम रखने से वो सदर बन जाएंगे या आर्मी चीफ बन नहीं जाएंगे? बनेंगे इंशाल्लाह, इनसे इनकी नाम तो लेंगे। मतलब हम ये पठान लोग यही कहते हैं कि इन जैसा फौजी एक और आना चाहिए। आजकल के वैसे नहीं है, इनकी बहादुरी की तो आपको नहीं, आप कहते हैं इन जैसा, इन तो जैसा। फिर ये कैसे थे ये तो आपको बताते ही नहीं। मतलब नाइस से लोग यही कहते हैं कि ये ड्रग्स स्मगलिंग करते थे, इनको ड्रग में किया, ये किया, वो किया। मैं कहता हूँ ये सब कुछ गलत है। अच्छा, कौन हमारी पैदाइश से इनका, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोगों ने इनकी बातें सुनी, इनकी मिसाल सुने। हमारे वालिद साहब कहते हैं, इसीलिए वालिद साहब ने मिल के ये जो है ना, हमारे एक छोटा भाई है तो उसका नाम ज़िया-उल हक रखा हुआ है। अच्छा, सब घर वालों ने मिल के उसका नाम ज़िया-उल हक रखा। आपके ज़िया-उल वालिद हक साहब क्या करते हैं? वालिद साहब रक्षा चलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबार करता हूँ। तो वालिद साहब का क्या नाम था? अयूब खान? नहीं, मशहूर खान। अच्छा, मशहूर खान। अच्छा, ये बताएं कब्र किसकी है सामने? भाई पहली दफ़ा आए, नहीं पता इसे कब्र का नहीं पता? अभी तक तो उधर गए ही नहीं है। अच्छा, तो पहले ज़िया-उल हक साहब की है। अच्छा, ज़िया-उल हक साहब कौन थे, आप जानते हैं? जी जी सदर से। सदर से? जी जी सदर थे। अच्छा, आपने इन्हें देखा हुआ है? कितनी उम्र आपकी? देखा तो नहीं है, देखा नहीं है। अच्छा, जी तो इनमें क्या ख़ास बात थी? इन सदर के बारे में आप कितना जानते हैं? नहीं जानते इतने बारे में। ये पता चला ब्लास्ट में इनकी डेथ हुई थी, शहीद हुई थी। ब्लास्ट में? जी जी। अच्छा, और ये सदर कैसे बने थे? ये मार्शल लॉ लगा था मेरे ख्याल में। अच्छा, तो आप इसके हक में, मार्शल लॉ के हक में? नहीं नहीं, मार्शल लॉ के हक में नहीं है जी, हम्म? नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल वहाब। तो इसके प्रोफेसर साहब ये कब्र किसकी है सामने? ये ज़िया-उल हक का। हाँ, ज़िया-उल हक ज़िया-उल हक साहब कौन थे? जर्नल था। अच्छा, हम्म, तो क्या हुआ चीफ आर्मी स्टाफ हैं? है, चीफ आर्मी स्टाफ। और क्या था? और तो पता नहीं है इसका। अच्छा उसे पता। जी, आप बताएंगे ये कौन थे ज़िया-उल हक साहब? ज़िया-उल हक साहब वो तो सदर भी है, जर्नल भी है, वो तो सब कुछ पाकिस्तान का है। अच्छा, वो तो क्या किया था इन्होंने? बहुत कुछ किया, वो अच्छा इंसान है। ये सदर कैसे बने थे? सदर कहते बोले उत्तर बाहर वो तो उर्दू नर्सी है, प्रोफेसर से इसके बात करो, हमको उर्दू नहीं आता है। जी, प्रोफेसर साहब आ जाएं। नहीं, अच्छा चलें, आप बता दें आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अल्ताफ़ है जी। डॉक्टर अल्ताफ़ साहब, माशाल्लाह, आपने पीएचडी की है? हाँ, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ सर। माइक्रोबायोलॉजिस्ट? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये बताइए, ये जो कब्र है पीछे फैसल में, ये किसकी है? ये ज़िया-उल हक की है सर। अच्छा, ये कौन थे? ये हमारे मुल्क के सदर थे, जो जहाज़ हादसा में जो है ना उसका शहीद हो गया। कहाँ पे? जहाज़ हादसा में, जहाज? हाँ, ये पता तो हमें भी ख़ास नहीं है, लेकिन किसी ने मिसाइल करके उसको जो है ना शहीद कर दिया। अच्छा, मिसाइल करके मारा था। हाँ, तो लेकिन ये एग्जैक्ट पता हमें भी नहीं है। अगर आपको पता है तो आप मुझे बता दो, ताकि ये बताइए- हमारे इल्म में कुछ आ जाए। तो ये सदर कैसे बन गए पाकिस्तान के? सदर तो आपको पता, जब ज़िया-उल हक थी भट्टो, जुल्फ़िकार अली भट्टो, तो जुल्फ़िकार अली भट्टो की जो तख्त उल्टा हो गया, तो फिर उन्होंने, आपको पता है कि फिर उन्होंने चार्ज संभाल दिया सब। जैसे जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ बन गया, इस तरह ये भी बन गया था। तो आप क्या समझते हैं, जनरल ज़िया-उल हक ने जो किया वो ठीक किया या गलत किया? मेरे ख़्याल में जो किया है ये ठीक नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो जमहूरी मुल्क होता है, जमहूरी की तरीके से आना चाहिए, हर बंदे को जमहूरी मुल्क आना चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो ज़िया-उल हक साहब का सबसे बड़ा क्या कसूर था आपके ख्याल में? कसूर तो ख़ास बात नहीं है इतना, मतलब है जिस तरह आप डीप में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, कसूर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग मीडिया पे इस तरह नहीं बता सकते जिस तरह आप क्वेश्चन कर आप रहे बता हैं। देना। मैं तो ये बता दूंगा कि मैंने आपको कहा कि जमहूरी तरीके से जो बंदा आ जाए वो हर बंदा पसंद करता है। कहा जाता है कि भुट्टो का अदालती कत्ल किया जनरल ज़िया-उल हक ने, क्या ये दुरुस्त है? भुट्टो को कत्ल करने वाले या अदालती कत्ल या फांसी दिलवाने वाला ज़िया-उल हक था? बराह रास्त तो नहीं था, लेकिन शायद पीछे से कोई हाथ हो सकता है। बराह रास्त तो नहीं हो सकता है। बराह रास्त नहीं था। हाँ जी, आप बताएं जनरल ज़िया-उल हक कौन था? देखिए जनरल ज़िया-उल हक कौन थे?
हमारे मुल्क के बहुत अजीम वो थे, जनरल थे, और जिस तरह उन्होंने काम किए हैं वो बहुत अच्छे थे। देखिए पहले मुल्क में उन्होंने, अब आप पता होगा कि जब टांगे घोड़े जब जा रहे थे तो उन्होंने उनका जो गोबर है वो गिराने पे उनको जुर्माना किया था कि कोई मतलब गंदगी शंदगी नहीं होगी, सारा कुछ वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। और जिस तरह आपने कहा कि भुट्टो को अब उन्होंने मरवाया नहीं मरवाया, देखिए जब उनको सज़ाए मौत हो गई थी, अब उन्होंने जैसे सज़ाए मौत हो गई थी जेल जाते साथ ही उनको फांसी दे दी थी, लेकिन उन्होंने अपना करना था, उन्होंने अपना मुताला करना था, दोबारा उनके लिए अपील करनी थी, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला, उनको तो फांसी दे दी गई। तो ये उनके साथ गलत हुआ। अब इससे ये नहीं कह सकते कि उनके कत्ल कराया लेकिन कुछ और किया, लेकिन उन्होंने अपील करने की मौका नहीं दिया उनको। आपके ख्याल में जनरल ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, फील्ड मार्शल अयूब खान, क्या इनको हुकूमत में आना चाहिए फ़ौज के जर्नलों को? देखिए अयूब खान जैसे इंसान वही थे, उसके बाद मुझे उनके जैसा आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे अयूब खान थे उनके जैसा बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अयूब खान जो बहुत अजीम थे उनके दौर आपकी में। कितनी तालीम है? मैं मैट्रिक पास हूँ। अच्छा जी। तो ये आमरीत और जमहूरियत में क्या फ़र्क होता है? देखिए मुझे इतना कोई ख़ास तो नहीं है वो, लेकिन जमहूरियत जो है- अयूब खान अजीम आदमी थे। देखिए जैसे वो जैसे जमहूरियत क्या होती है? जमहूरियत ही जैसे अभी एक मुल्क दूसरे मतलब अपने मुल्क में जो मामलात होते हैं उनको तय करना, आगे पीछे ये सारा यही है। लेकिन अभी जो जैसे देखिए आमरीत किसे कहते हैं? इसका मुझे नहीं पता। फ़ौजी आमर और वज़ीर आज़म में क्या फ़र्क होता है? फ़ौजी आमर जो फ़ौज का सिपाही सलाह होता है, और जो वज़ीर आज़म होता है वो तो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है, जैसे इमरान खान हो गए। अच्छा, ज़ियाउल हक कैसे सदर बने थे, किस तरह? उनके बारे में मैंने नहीं सुना इतना ख़ास। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? निसार खान। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस फैसल मस्जिद आए थे, नमाज़ पढ़ी है। तो अभी बाहर आए हैं तो ज़ियाउल हक के जो कब्र है उस पर दुआ की है। अच्छा, ज़ियाउल हक साहब कौन थे? ज़ियाउल हक साहब जो है ना हमारे पाकिस्तान के जनरल भी रह चुके हैं और सदर भी। अच्छा, तो ये कैसे सदर बने थे? मार्शल लॉ लगाया था इन्होंने, तो उस वजह से फिर ये सदर बन गए थे। और फिर क्या हुआ आगे, क्या हुआ इनके साथ? तो आगे इनके साथ ये हुआ कि फिर इनको फांसी दी गई थी। तो ये बताएं कि जनरल ज़ियाउल हक जो थे जी, वो आपके नज़दीक जो हैं वो कैसे लीडर थे? जहाँ तक मुझे लगता है कि जनरल ज़ियाउल हक जो है ना हमारे हीरो थे, और हमारे एक सिपहसालार भी थे, और मुल्क के लिए, कौम के लिए जंगें लड़ी थी उन्होंने। तो फिर बकौल आपकी इनको फांसी क्यों दी गई? तो ये तो उस वक़्त की सियासत और लीडरशिप की बात थी, तो इस पे मैं इनका जुर्म क्या था आपके ख्याल में? आई डोंट नो। अच्छा जी, आपके ख्याल में मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए या आमरीत? मुझे लगता है कि जमहूरियत होनी चाहिए। आपकी तालीम क्या? मैट्रिक। जी। और आपकी फैमिली में लोग जो हैं वो किस सियासी जमात से उनका ज़्यादा लगाव है? वैसे बेसिकली तो हमने अभी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है। अच्छा, तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। जी। तहरीक इंसाफ की क्या ख़ास बात है? तहरीक इंसाफ की ये ख़ास बात है कि उन्होंने एक नई सोच लेके आए हैं खान साहब, तो उस हिसाब से जो है ना हमने उनको सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह एक अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। ये कब्र किसकी है? ये तो जनरल ज़ियाउल हक साहब की है। आप ये कौन थे? ये जो जी हमारा सदर भी था और चीफ आर्मी स्टाफ भी था जी। हाँ, उसके बाद सदर बना, फिर इसने रेफरेंडम किया, फिर सदर बना जी। आपने रेफरेंडम में वोट दिया? जी, इसके वोट दिया, इसलिए दिया कि हाँ और ना था। अगर हाँ को वोट देते थे तो आप मुसलमान थे, ना को वोट देते थे तो आप मुसलमानी से निकलते थे। अच्छा। तो हमने हाँ को वोट दिया था। 1985 में जब रेफरेंडम हुआ जी, तो आपकी क्या हुआ? रेफरेंडम भी याद है और हमने कोशिश भी किया था, वोट भी दिए थे, दोस्तों को भी कहा जो भाई चले वोट 34 साल हो गए ना। 34 साल
गुजर चुके हैं रेफरेंडम को, तो 54 साल में 34 साल निकाल दें तो उस वक्त हमने सर्टिफिकेट जमा नहीं किया ना, हमारा जो शनाख्ती कार्ड बन रहा था ना, मतलब 20 साल के आप थे। हाँ हमने शनाख्ती कार्ड बनवाया। तो आप कहते हैं अगर वोट ना देते तो काफिर हो जाते। हाँ ना, ये बोलता था हाँ को वोट दो तो आप ठीक है, ना को दे दे तो भाई मुसलमान। आज तो आप शुक्र करते होंगे कि आपने उनके हक में वोट दिया और आज आप मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, हक में दिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सवाल सही था ज़ियाउल हक ने जो पूछा? यार बस ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, उनकी सोच बेहतर जानता है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपना सोच। तो आपके ख्याल में हमारी कौम के लिए डंडा बहुत ज़रूरी है और फौजी जर्नल बहुत ज़रूरी है? यार जी ऐसे है कि हमारी कुछ अपनी गलतियां हैं, हमने अपनी गलतियों की सज़ा मिलती है, सब कुछ ठीक है, हम अपने रास्ते से थोड़ा ख़ता है इसलिए हमें सज़ा मिलती रहेंगी। ये सज़ा से मुराद क्या है? सज़ा से मुराद ये है कि जब अमल अच्छे नहीं होते तो सज़ा मिलते रहेंगे। तुमको सज़ा के से मुराद क्या है? बस ये सज़ा में मिलते हैं जो कोई कैसा हुक्मरान हमारे ऊपर आता है, कोई कैसा हुक्मरान आता है। मसलन कोई ये देखो अभी कितनी बेरोज़गारी है, कितनी महंगाई है, गरीब लोगों को देखो, चलो अमीर लोग तो मजे, लेकिन जिनकी दिहाड़ी है उनका हशर देखो ना। तो आप कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक जैसा जर्नल आना चाहिए? यार हम सब लोग अच्छे थे, सिर्फ हमारे अपने अमाल अच्छे नहीं है, बाकी सब लोग अच्छे, हर कोई अच्छा है। तो आपने जो किसी से बुरा नहीं कह सकते। आपने जो रेफरेंडम में वोट दिया आपका अमल सही था? यार अमल तो अल्लाह ताला बेहतर है, लेकिन कोशिश तो करते हैं ना कि अपना अमल सही करें। आपको अफसोस होता है कि आपने कोई माजी में जनरल ज़ियाउल हक को रेफरेंडम में वोट दिया? यार कोई अफसोस नहीं है, कुछ अफसोस नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपका ज़मीर मुतमईन है। हमारा ज़मीन अल्लाह की तरह रिज़्क हमें अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह देता है, बाकी ये तो ज़मीन जमहूरियत है, लाजमी है किसी के साथ तो सलाम दुआ करना है, लाजमी है ना, जमहूरियत है, फिर तो हम जमहूरियत से निकल जाते हैं, फिर हम पाकिस्तानी नहीं होंगे। जनरल ज़ियाउल हक जो है वो जमहूरी लीडर था? वो जमहूरियत लीडर बस आ गया ना, जमहूरियत उसने खुद भुट्टो को फांसी दे दिया और वो आ गया। तो आप खुश थे इस पर? क्यों खुश थे? खुश नहीं थे। भुट्टो कैसा आदमी था? भुट्टो ज़बरदस्त आदमी था आवाम के लिए। तो फिर भी आपने ज़ियाउल हक को वोट दे दी? यार क्या करूं, माशाल्लाह था, लोग घरों से नहीं निकलते, उसने इतना हुकूमत था कि अगर कोई पीपल पार्टी का नाम लेता तो वो जेल में जलता था। तो आप भी डर के चुप गए? नहीं, हमने डर के चुप नहीं, हमने पीपल पार्टी का झंडा भी लगाया था और ज़ियाउल हक को वोट भी दिया? ज़ियाउल हक को हमने वोट नहीं दिया, लोगों को तो दिया ना, हमने भी जब बोलते हैं कि आपका वोट नहीं था, लेकिन लोगों को तो देखते हैं ना जो वो रेफरेंडम था हाँ या नहीं, हाँ को वोट देंगे तो ठीक है, नहीं को देंगे। आपको क्या बोला था कि जो वोट नहीं देगा वो काफिर हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा। ये किसने बोला था? ये तो लोग बोलते थे जो भाई हाँ को वोट दो देते ठीक है, हाँ को नहीं वोट देते तो आप काफिर बन गए। टीचर हूँ बाई प्रोफेशन। क्या पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इधर आए थे, दोस्तों ने कहा कि चलो, कोई किसी दोस्त ने कहा इधर मज़ार पे जाओ, मैंने कहा मैं मज़ार पे नहीं जाऊंगा। उसने वजह पूछी, मैंने कहा कि 5 जुलाई 1977 का ब्लैक डे मुझे याद है, जिसने इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके आए हैं, और तरक्की या तारीकी? तारीकी की तरफ, जो मुल्क में जो बदमनी हुई, जो चीज़ें हो गई, सिविल राइट्स, बेसिक राइट्स जो हैं वो सफ़र हो गई थी, तो मैं कम अज़ कम एटलीस्ट नहीं जाऊँगा। तो लोग दोस्त थे, वो कुछ ओपिनियन उनकी मुख्तलिफ थी, मेरी ओपिनियन मुख्तलिफ थी, मैं एटलीस्ट उसकी तरफ नहीं गया हूँ। मेरी ओपिनियन ये है कि इस मुल्क में सिविल राइट्स, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर एक की आज़ादी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए सोसाइटीज़ की भी, और तरक्की होनी चाहिए इस मुल्क में। यहाँ पे बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के बारे में कुछ जानती ही नहीं है, और वो ये समझते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक एक जायज़ हुक्मरान थे और उन्होंने बहुत सी खिदमात की हैं इस मुल्क के लिए। तो नौजवान नस्ल जो है, क्योंकि आप ख़ुद भी एक टीचर हैं, तो नौजवान नस्ल की क्या तरबियत हो रही है और क्या उनको तालीम दी जा रही है कि आज तक वो कंफ्यूज हैं कि जमहूरियत क्या होती है और आमरीत क्या होती है? तालीमी इदारों में क्या हो रहा है? देखो, ये चीज़ ऐसा है कि इसको पोर्ट्रे किया गया है कि वो हीरो था, हर एक की अपनी राय। सॉरी, आप फिर बताएं। उसको पोर्ट्रे किया गया कि वो हीरो था, उसने मुल्क को बचाया है, जबकि उसके मुकाबले में अगर आप लेफ्टियस बाएं बाजू के नज़रियात को अगर आप देख लें तो इस मुल्क में आने वाली बदमनी जो 10 साल या 15 साल में उस दौर में हुई है, जो जुल्म ज़्यादती हुआ है, बेसिक राइट्स सफ़र हुए हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी। जो अभी जो हम हालात से गुजर रहे हैं, ये उनका आप कह सकते हैं कि बशीमा है। ठीक है, थैंक यू जी। अपना नाम बताएं। सर जी, मैं ज़फ़रुल्लाह खान। क्या करते हैं आप? टीचर है सर, एलजी स्कूल में बनू। तो कितनी आपकी तालीम है और कितनी उम्र है? सर तालीम MA BEd है, उम्र 45 ईयर।
تو جنرل ضیاء الحق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ बस सर जनरल ज़िया उल हक हमारे सदर थे। उन्होंने मतलब है काफ़ी मेहनत की है पाकिस्तान की तरक्की के लिए और मतलब है तकरीबन 10 साल उसने हुकूमत चलाई है। बहुत ज़बरदस्त हुकूमत मतलब है चलाई है और आखिरकार जो है ना वो उनका सबसे बड़ा कारनामा क्या था? उसका सबसे बड़ा कारनामा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब है कि वो इस्लाम के बारे में मतलब थोड़ा वो बहुत ज़्यादा। तो क्या फ़ायदा हुआ, आपने दाढ़ी तो रखी नहीं। बस सर दाढ़ी तो हर बंदे की अपनी वो होती है ना। अच्छा ये बताएं कि कोशिश कर रहे थे मतलब इस्लाम के लिए सब दाढ़ी रख लें। दाढ़ी नहीं, वैसे वो जनरल मतलब वो उसकी दाढ़ी तो खुद भी नहीं थी। अच्छा ये बताएं कि वो सदर बने कैसे थे? माशाल्लाह के ज़रिए सर, माशाल्लाह। किसको हटाया? वो मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी उसने, उसके बाद फिर वो मतलब माशाल्लाह के ज़रिए आ गए थे। क्यों फांसी दी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को? बस वो चाहते थे कि मतलब है कि हुकूमत सही नहीं करती, मतलब है सारा इसी वजह से जो है ना उसको हटा। ये उन्होंने ठीक किया था या गलत किया? सर गलत किया था, क्योंकि एक जमहूरी सदर को हटाना या उसको मतलब है फांसी देना ये अच्छी बात नहीं थी। बंदा बड़ा ठीक था। बंदा ठीक था बिल्कुल। भुट्टो को फांसी दे के गलत किया? वो तो गलत किया है बिल्कुल, ये गलत बात। आप किस तरफ खड़े हैं, तारीख के किस सिमत पे खड़े हैं आप? भुट्टो के साथ खड़े हैं या ज़िया उल हक के साथ? सब कब्र के साथ खड़े हैं सर। आप कब्र के साथ खड़े हैं? हाँ जी। उनके ज़िंदगी में उनके ज़िंदा कामों के साथ नहीं? ये फैसल मस्जिद जो है ना वो भी मतलब है उसके सामने खड़े हैं, ये भी है ऐसा। अगर कोई आपका स्टूडेंट ये पूछ ले कि जनरल ज़िया उल हक अच्छे आदमी थे या भुट्टो अच्छे आदमी थे, दोनों में से कौन अच्छा आदमी था, तो आप अपने स्टूडेंट को क्या बताते हैं? सर मैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बताऊंगा, क्योंकि वो एक जमहूरी आदमी था और जमहूरियत के ज़रिया आया था, जबकि ज़िया उल हक साहब जो है ना वो माशाल्लाह के ज़रिया, इसलिए मतलब है कि उससे वो बेहतर है, जमहूरी निज़ाम जो है ना वो बेहतर है। जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया उल हक में क्या फ़र्क देखते हैं आप? सर ज़िया उल हक तो वैसे मुशर्रफ से अच्छे थे, क्योंकि वो जो है ना मुखलिसाना तौर पर हुकूमत चलाते थे। मुशर्रफ मतलब है उस लेवल के नहीं थे जिस तरह के वो मतलब जनरल ज़िया उल हक थे। भुट्टो का क्या लेवल था? भुट्टो तो मतलब जमहूरी वज़ीर आज़म थे। अक्ल और फ़हम और फरासत के हवाले से कि भुट्टो को आप कैसे देखते हैं? भुट्टो तो बहुत सही बंदा था, मतलब जमहूरी बंदा था, जमहूरी तरीके से हुकूमत चलाता था, लोगों के ख्वाहिशात के मुताबिक। मतलब ये जो जनरल मुशर्रफ को अभी एक अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई है गद्दारी के आइन से, गद्दारी के जुर्म में, इस सज़ा को आप कैसे देखते हैं? किसको? ये जनरल मुशर्रफ को जो सज़ा सुनाई है आइन से गद्दारी के इल्ज़ाम में। आइन के गद्दारी से तो जो भी मतलब गद्दारी करता है उसका तो फैसला सही होता है। आपके ख्याल में जनरल भी हो, सिविल भी हो, जो भी हो ना। आपके ख्याल में जो जनरल ज़िया उल हक और जनरल मुशर्रफ ने किया वो आइन से गद्दारी थी या नहीं? यार सर इसके बारे में मैं तो इतना नहीं जानता, मतलब कि आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? सर मेरा इस्लामियात है। इस्लामियात पढ़ाते हैं? इस्लामियात पढ़ाते क्या हैं? उर्दू इस्लामियात मतलब है जनरल सब। सही। बच्चों को आप भी इस्लाम पढ़ा रहे हैं? हाँ बिल्कुल इस्लामियात पढ़ाते हैं। माशाल्लाह, थैंक यू। ये जो अभी कहते हैं खाना काबे में जब गए थे हज करने के लिए, तो उधर इन्होंने खाना काबे के जो इमाम थे उन्हें इनको कहा था, अल्लाह की तरफ से कहते इशारा हुआ था, इस जो आपके पीछे बंदा खड़ा है उसको आगे आप जमात के लिए खड़ा करें। तो हमें इतना ही पता है सर, सुनी सुनाई बात है, कन्फर्म नहीं है ये हमें। सुनी सुनाई बात पे आपने यकीन कर लिया? कभी सोचते हैं यार ये बात हकीकत होगी, कभी नहीं भी। ज़िया उल हक साहब कौन थे? ये अभी मुझे पता था लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। नहीं पर भी कौन थे, ये क्या करते थे? ये सदर थे ना हमारे मुल्क के। ज़िया उल हक साहब आर्मी चीफ थे पहले, बाद में मार्शल लगाई भुट्टो के खिलाफ, फिर ये इन्होंने सदारत संभाली। ठीक है, तो मार्शल अच्छी चीज़ होती है बुरी चीज़ होती है? ये इस मुल्क के मफाद में नहीं होती है, तो बाकी जो मुल्क के मफाद में नहीं होती है तो किसके मफाद में होती है?
मुल्क के मफाद में तिजारत वगैरह ख़त्म हो जाती है ना पाकिस्तान में, फिर दूसरे मुल्क के साथ कनेक्ट ख़त्म हो जाता है बंदों का, तो ये तो ख़तरनाक है ना मुल्क के लिए, जो जैसे हमारी अभी माशिर चल रही है। तो भुट्टो के साथ क्या किया था ज़ियाउल हक ने? भुट्टो को फांसी दी थी इसने, तो वो तो हमारे देखने में तो वो तो फाशा आदमी था, दिलेर आदमी था, वो बात करने से कोई भी बात होती थी वो कर देता था। कौन? भुट्टो था जो था। अच्छा। वो जो बात आती थी मुंह में कर देता था, दिलेर आदमी था। ज़ियाउल हक के बारे में तो बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, कोई शक नहीं है इसमें। ज़ियाउल हक साहब दोनों ही ज़बरदस्त हैं। जी जी, आप भी ज़बरदस्त हैं। जी जी। आप कुछ बता सकते हैं ये सामने कब्र किसकी है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, आप बता दें अगर आपको पता है तो। ये फैसल मास के आते में जो मकबरा सा है कब्र? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। मैं अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं फैसलाबाद से आ रहा हूँ। अच्छा, आपको नहीं अंदाज़ा ये किसकी कब्र? मुझे नहीं अंदाज़ा है। ये अगर ये जनरल ज़ियाउल हक साहब की कब्र है? अच्छा, जनरल ज़ियाउल हक। अच्छा, आप जानते हो उन्हें? जी जी, वो जनरल ज़ियाउल हक, वो ये जिनको फांसी दी गई थी। नहीं, किसने फांसी दी थी उन्हें? यार अभी कुछ कह नहीं सकता, इतनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है। क्या करते हैं आप? मैं यार इधर जॉब करता हूँ बस। थैंक यू। ये सामने कब्र किसका है? ये जनरल ज़ियाउल हक की कब्र है। अच्छा, ये कौन थे? ये सदर थे पाकिस्तान के। अच्छा जी। तो कितना जानते हैं आप इसको, ये कैसे सदर बने थे? ये पता मुझको नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हमने बड़ों से ये बात सुने कि ये जनरल ज़ियाउल हक कि ये पाकिस्तान की सदर थी। हम इस वक्त तो बच्चा था, ये मर गया, और ये भी बोले कि ये जहाज़ में जान बहक होगी। अच्छा, तो ये कैसे सदर बने थे ये नहीं पता आपको? नहीं, ये पता नहीं है। जी मतुल्ला साहब, मैं फ्लाई लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुर्रहमान मलिक, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। ये बताएं कि आज 5 जुलाई के दिन यहाँ पे ये जो कब्र है, आप जानते हैं किसकी कब्र है? जी, ज़ियाउल हक साहब की है। तो 5 जुलाई के दिन आपको क्या याद आता है? इट वाज डार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि आई बिलीव कि हर जो इंस्टीट्यूट है उसको विद इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर्स काम करना चाहिए। और अगर आप देखें तो इस वक्त जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो बेशक हमारा नेबर कंट्री ही क्यों ना हो, दे आर गोइंग टू डेमोक्रेसी। तो जमहूरियत जो है उसमें ही सर्वाइवल है, उसमें ही कोई मुल्क जो है वो तरक्की कर सकता है। मैं ख़ुद भी क्योंकि सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, आई लव एयरफोर्स ओइंग टू द रीज़न कि वो अपने काम से काम रखती है। प्रोफेशनली दे आर साउंड एंड ऑफ, दे आर सो प्रोफेशनल्स कि दे हैव प्रूव्ड देयर कॉम्पिटेंसी। उन्होंने अपने आप को साबित किया है, चाहे वो 27 फेब का दिन हो, चाहे वो 65 की वार हो, दे प्रूव देयर कॉम्पिटेंस। तो मेरा मतलब ये है कि जो भी इदारा है, आई विल नॉट नेम एनी डिपार्टमेंट, बट मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो प्लीज़ हर इदारा अपनी जो आइनी हदूद है उसमें रह के काम करे। 5 जुलाई का जो मैसेज है वो भी यही है, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू दीज कूज नंबर ऑफ टाइम्स। कई बार ऐसा हुआ, अगर यही सिस्टम इतना बेहतर होता तो शायद हमारा मुल्क अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क था। बट टाइम हैज़ प्रूव कि नहीं, ये ठीक नहीं था। पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आप जो अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मुल्क के लिए वो बैक पे रह के करें। आपको फ्रंट पे जो है उन लोगों को ही प्रमोट करना चाहिए कि जो आपके मुल्क को आगे लेके जा सकें। थैंक यू। शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अहाते में जनरल ज़ियाउल हक की ये कब्र, और पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ पे आते हैं जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक का नाम सुना मगर शायद उसके काम से इतने आगाह नहीं, वो बजा तौर पे अकीदत का इजहार करते हैं। ऐसा क्यों ना हो, आखिरकार वो 11 साल तक पाकिस्तान के हुक्मरान रहे और पाक फ़ौज के सरबराह भी रहे। इस अकीदत की अहमियत अपनी जगह, मगर इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि पाकिस्तान की तारीख़ में जनरल ज़ियाउल हक का दौर एक स्याह दौर के तौर पे याद रखा जाएगा, जिसने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को एक मतनाज़ा कत्ल के मुकदमे में फांसी पे चढ़ा दिया
اور جس کو آج تک تاریخ دان اور تجزیہ نگار عدالتی قتل کے طور پہ یاد رکھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے جو خیالات پاکستان کے عوام کے ہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو تاریخ کی اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، اور ہم آج بھی تاریخ سے سبق سیکھنے سے انکاری ہیں، اور آنے والے وقتوں میں جمہوریت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کی قوم انتہائی کنفیوز ہے، اور آج کی نوجوان نسل خاص طور پر، چاہے وہ تحریک انصاف کے متوالے ہوں یا کارکن ہوں یا دوسری سیاسی جماعتوں کے نوجوان، وہ سب یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر جمہوریت نے ہمیں کیا دیا ہے، آمریت کیا ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنی اپنی رائے تو دے رہا ہے، مگر ہم لوگ یہ جاننے اور سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان جیسے ممالک اور خاص کر تہذیب یافتہ ممالک کے تعلیم یافتہ جو دانشور ہیں اور جو عوام ہیں، ان کا مستقبل صرف اور صرف آئین اور قانون کی بالادستی میں ہے اور جمہوریت میں ہے۔ آخرکار پاکستان جیسے تہذیب یافتہ ممالک میں جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، جو تحقیقاتی ادارے ہیں، جو لکھنے کا کام کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تاریخ سے علم حاصل کرتے ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہماری آج کی نوجوان نسل آمریت اور جمہوریت میں فرق نہیں جان پا رہی، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور اس نظام کا ہے جو آج بھی جنرل ضیاء الحق کا ایک وارث نظام ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاکستان کے سیاستدانوں اور خاص کر ان سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کہ جن کے لیڈران اسی نظام کا شکار ہوئے، اسی نظام کی بھیڑ چڑھے، ان کے لیے خاص طور پہ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ان کے لیے یہ خاص طور پہ شرم کا مقام ہے کہ وہ آج بھی انہی قوتوں کے ساتھ سودا بازی کر کے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، جن قوتوں نے نہ صرف ان کے بڑوں کو بلکہ اس قوم کے بڑوں کو بھی جھوٹے مقدمات میں سولی پر چڑھایا یا انہیں جلا وطن کیا۔ 5 جولائی کا دن ہمیں بار بار ایسی بھیانک تاریخ یاد دلاتا رہے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس تاریخ سے کیا سیکھنا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV، اسلام آباد۔